सर्वोच्च न्यायालय मूल लिखनीय अधिकार था, माने जुरिडिक्शन का वर्णन किसमें किया गया है, इसमें। समझ गए? ये अनुच्छेद 124 में कहता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना करना, और सर्वोच्च न्यायालय में कितने क्या होंगे, न्यायमूर्ति होंगे। समझे? कितने उसमें, जिसको आप जज बोलते हैं, एक नाम सुनते हैं ना कि न्यायाधीश और न्यायमूर्ति में थोड़ा सा ये चीज है। तो आप देखिएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वही जज को क्या बोला जाता, न्यायमूर्ति, और यहां पर न्यायाधीश कहते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा उसका कंपोजिशन अनुच्छेद 124 में हो गया। ये 131 में है प्रारंभिक, कहता है अधिकारता, मेन, इसको जुरिडिक्शन कहता है। तो इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकते हैं, इसका मतलब है। तो क्या हो, कोई ऐसा कंट्राडिक्शन हो केंद्र और राज्य के बीच में, राज्य के बीच में, केंद्र एक से अधिक राज्यों के बीच में, तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट सुनती है, ना कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन या प्रिलिमिनरी जुरिडिक्शन की बात जो कहता है अनुच्छेद 131 में है। 124 में क्या बता दिए आपको। फिर यहां 132 कहता है, समझे ना, 132 ये एपीलेट कहता है, एपीलेट जुरिडिक्शन, अपीलीय अधिकार। और 134 में जो है एक क्रिमिनल एपीलेट है, और 133 में सिविल एपीलेट है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर कोई मर्डर करके गया उसको क्या हो गया, हाई कोर्ट ने फांसी के सजा सुना दिया। तो फांसी के सजा पहले हाई कोर्ट सीधे नहीं सुने, उसको लोअर कोर्ट सुनाया होगा, लोअर कोर्ट सुनाया होता, हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट उसको बरकरार रखा है तो वहां जाएगा वो। अगर सिविल है, जमीन जायदाद का मुद्दा है जिसमें क्रिमिनल का वहां देखते हैं ना, जो लोअर कोर्ट में सीजीआई होता है, सीजेआई, समझे ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। और वहां क्या एक वर्ड मुंह पर नहीं आ रहा है, वो बोल सीजीएम बोलता है। तो सीजीएम कोर्ट जो है केवल क्रिमिनल केस को देखता है, और सिविल वाला जो मिलता है सिविल में देखते हैं। तो वहां इस पे कह रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा हो जो क्या हो, क्रिमिनल हो, और उसका हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में इसके तहत तो सुनेगा। ठीक है। ये अपीलीय अधिकार जो है, अपीलीय दो तरह का है, एक सिविल और एक है क्रिमिनल। तो अपीलीय है 133 में सिविल सुनता है और 134 में क्रिमिनल केस को देखता है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा वाला क्रिमिनल होता है, और उधर जो जमीन जायदाद संपत्ति का अधिकार, चाहे बहुत सारा जो होता है विवाद, उसको सिविल कहा जाता है। तो यहां पर सब कुछ कर दिए हैं। आपका क्वेश्चन जो है ये कहता है, ये भी कर दिए, सब देख लीजिएगा। आई तो रिकॉर्डेड है, सुनिएगा, जो किताब में कोई ऐसा तो नहीं है जो कुछ। ये फिर कहता है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में, ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 के तहत, अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट, अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है, तो यही है। आप देखते हैं ये एडवोकेट जो होते हैं, जो लॉयर जो आपके होते हैं, तो कोई आपका केस है और उसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो एविडेंस में कहता है कि माय लॉर्ड जो है से आपने यही सेम जो केस है चाहे इशू है, उसी पर आपने इस केस में आपने ऐसा वर्डिक्ट दिया है, फैसला सुनाया है। तो देखते हैं किसी भी
वकील या लॉयर के पास, एडवोकेट के पास इतना इतना जो बुक जो रहता है, सब वो स्टडी नहीं करते हैं। वो केस स्टडी है, केस स्टडी है। सब वहां पर क्या बाइंड करके मिला रिकॉर्ड रखाया हुआ है। जब वैसा केस उनको मिलेगा अपने क्लाइंट से, मौकिल से, तब पेज को पढ़ेंगे और तब उसमें ये करके रखेंगे कोर्ट में। जिस दिन सुनवाई हो पेश करेंगे, ये हुजूर चाहे माइलोड जो है से आपने यही सेम जो इशू है ऐसा आपने फैसला पॉजिटिव या निगेटिव यही ना होगा, आपने सुनाया तो रहेगा तब तो। एक मतलब ये होता है अभिलेख का, और दूसरा मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय का अवमानना करना। आप देखते हैं बड़े से बड़ा लीडर कुछ भी होता है तो झट से बोल देता है ये न्यायपालिका का हम सम्मान है। ऐसा नहीं जो खुश रहता है, लेकिन न्यायपालिका के अगेंस्ट में बोलेगा तो उस पर एक अलग से मुकदमा चला गया अपने अवमानना का, समझे? तो अवमानना का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो अधिकार केवल हाई कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत न वो केवल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और ये जो 215 के तहत जो है ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। लोअर कोर्ट को यह अधिकार नहीं दिया गया। तो दोनों को तो ऑप्शन अपना से हम ये जोड़ दिए ना, हमको बताना एक साथ का चीज। ये 133 है और 226 है। 226 जो है ये फंडामेंटल राइट के लिए है। फंडामेंटल राइट कहां? हाई कोर्ट में आपके 6 जो मौलिक अधिकार, इसी में से किसी व्यक्ति या किसी एजेंसी या गवर्नमेंट अथॉरिटी दिया अगर उसका हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर रहेगा तो आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट के लिए आप अपील करेंगे। हो गया? ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट, एससी लिख देते हैं, ये हाई कोर्ट तो लिखा ही हुआ। यहां देखिए यही 133 है, तो वहां पर 31 के चर्चा किए थे, 32 का 34 का चर्चा किए थे, समझे? तो यही 33 में जो है कि सिविल केस को अपीलीय सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 131 में प्रारंभिक, 32 में अपीलीय है, तो अपीलीय में 2 है, 33 में सिविल और 34 में क्रिमिनल। एक ही जगह सब कुछ। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट पढ़ के क्या इसमें नहीं है।